दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। पहले बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, महाराष्ट्र में अपना असर छोड़ने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में हाल में तो पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन यह सारी तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव की है। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वो खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हैं तो वो अकेले नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का यह गठबंधन चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल के साथ है। और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी के साथ तो असदुद्दीन ओवैसी घोषित कर चुके हैं कि हमारा गठबंधन है। पहले भी ये गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होंगे और चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और कृष्णा पटेल तीनों लोग मिलकर के अखिलेश यादव के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो ये तीनों लोग मिलकर गठबंधन करेंगे और उसी हिसाब से सीटों की बार्गेनिंग होगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो असर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। नगीना से खुद वो सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 108 विधानसभा सीटें, और इन 108 विधानसभा सीटों पर जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उन पर अगर अखिलेश यादव की नजर होगी, अगर वो चिंतन कर रहे होंगे, तो फिर यह गठबंधन हो जाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अकेले लड़कर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अकेले लड़कर असदुद्दीन ओवैसी को बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल को बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। अकेले लड़कर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी नोटा से कम वोट असदुद्दीन ओवैसी को मिले, लेकिन दर्जनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। खेल न बिगड़े, आप बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी से कड़ा मुकाबला कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप संगठित होकर चुनाव लड़ें। क्योंकि ओवैसी लगातार राजनीतिक रूप से ताकतवर हो रहे हैं और यह बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी समझनी होगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से लेकर देश के मुद्दों पर लोग ओवैसी को सुनना पसंद कर रहे हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अल्पसंख्यक वोटर, खासकर मुसलमान, उनकी तरफ लगातार आकर्षित हो रहा है, वो किसी भी प्रांत का हो, वो चाहे बिहार का हो, वो चाहे बंगाल का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी का। बिहार और महाराष्ट्र चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और अब उनकी नजर अपनी पार्टी और अन्य राज्यों में विस्तार करने की साफ तौर पर दिखाई देती है। और ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी क्या वो खेल कर सकते हैं, यह सवाल अब उत्तर प्रदेश का हर बाशिंदा पूछ रहा है। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी यह सोच रही है कि अभी तक हम अखिलेश यादव के साथ रहे, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें अगर अखिलेश यादव जीते तो इसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। क्या वो मुसलमान अब ओवैसी की तरफ विधानसभा में शिफ्ट हो सकते हैं? यह सवाल मुसलमानों के मन में भी है, अखिलेश यादव के मन में भी है और एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भी इस ख्वाब पाले हुए हैं। एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि सपा को 90% मुस्लिम वोट देते हैं, लेकिन मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश यादव की जुबान तक नहीं खुलती। चुनावों में आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं। एक बात आपको मैं बहुत सीधी सीधी बता दूं कि आप चुनावी आरोप प्रत्यारोप से किसी के मेल मिलाप पर संशय मत करिए। आप ये बिल्कुल मत समझा करिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी अभी अबू आजमी और अखिलेश यादव को तो ओवैसी इतना लताड़ रहे थे, उधर से भी काफी कुछ कहा जा रहा था ओवैसी को, ऐसे में बात बनेगी कैसे? इन सब चीजों से नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर होता है। एआईएमआईएम ने सूबे में मुस्लिम और दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की बात कही है और कोशिश यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल मिलकर गठबंधन करें और अखिलेश यादव से तब डील करें। अब अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि अकेले अकेले डील की जाए, जिससे कि बार्गेनिंग सही हो। समाजवादी पार्टी को ओवैसी महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका दे चुके हैं, इसलिए यह ताजा ताजा
जख्म है जो अभी भूलना नहीं चाहिए। मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पार्टी को वोट करता था, लेकिन इस बार अब ओवैसी ने मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कर लिया और उसका नतीजा सबके सामने है। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर मुकाबला AIMIM बनाम समाजवादी पार्टी हो गया था, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने बाजी मार ली। अब अगर ये दोनों मिलकर लड़ते तो वहां तो कोई किसी और का पत्ता भी ना हिलता। खैर, महाराष्ट्र की हार तो शायद अखिलेश यादव को इतना परेशान न करे, लेकिन ओवैसी का मकसद साफ है, 2027 में यूपी में खेल करना। और यह खेल क्या अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है, यह सवाल अखिलेश यादव के सामने है, समाजवादी पार्टी के सामने है और समाजवादी पार्टी के चाणक्य शिवपाल सिंह यादव के सामने है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका भी लगा, क्योंकि 100 में से 99 जगहों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि ओवैसी तब कह रहे थे कि 25 से 30 सीटें जीतेंगे और जमकर पसीना भी उन्होंने बहाया, खूब मेहनत की, खूब धुआंधार चुनाव प्रचार किया। लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2022 में अखिलेश यादव के साथ ही रहा। 2024 में भी मुसलमान अखिलेश यादव के साथ रहा। ओवैसी की पार्टी की 2022 में जमकर फजीहत इस लिहाज से हुई क्योंकि उनका जो वोट परसेंटेज था वो नोटा से भी कम था। जमकर चुनाव प्रचार करने के बावजूद कई जगहों पर उनकी पार्टी से ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए। 2022 में ओवैसी की पार्टी को 95 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 0.4% वोट मिले, जबकि नोटा को उनकी पार्टी से ज्यादा 0.69% लोगों ने चुना। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 0.4% वोट हासिल करके भी दर्जनों सीटों पर अखिलेश यादव को चुनाव हरवा दिया। ओवैसी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तब जमकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव की पार्टी ओवैसी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती, यह बात बहुत आईने की तरह साफ है। अगर नजरअंदाज करें तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, या यूं कहिए कि कुल्हाड़ी पर ही पैर रखने जैसा है। अखिलेश यादव के दोस्त कह लीजिए, करीबी कह लीजिए और रिश्तेदार भी, तेजस्वी यादव बिहार में ओवैसी को नजरअंदाज करने का खामियाजा भुगत चुके और अच्छा खासा भुगता उन्होंने। ओवैसी ने 24 से ज्यादा सीटों पर बिहार में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। और भले ही ओवैसी की पार्टी, और वहां तो बिहार में तो वो कह रहे थे गठबंधन कर लो हमसे, 6 सीटें मांग रहे थे, 5 वो खुद जीत के चले आए। बड़ा दिल जो तेजस्वी ने नहीं दिखाया वो अखिलेश यादव को दिखाना होगा। और अखिलेश यादव पहले कह भी चुके हैं कि हम बिहार वाली गलती नहीं दोहराएंगे। अब भले ही ओवैसी की पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 0.4% तक ही पहुंची, लेकिन 2017 की तुलना में उनकी पार्टी को 20 लाख ज्यादा वोट मिले। यह समझने वाली बात है। 2017 में ओवैसी की पार्टी को 2 लाख वोट मिले थे, 2022 में 22 लाख वोट मिले। अब 2027 की बारी है और ओवैसी की पार्टी ने 2022 में कई सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी को वोट काटकर उनकी हार सुनिश्चित की। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा ऐसी ही सीट है। 217 वोट के अंतर से समाजवादी पार्टी हार गई और ओवैसी की पार्टी को 8,551 वोट मिले। यानी अगर ओवैसी उम्मीदवार न उतारते तो अल्पसंख्यक वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और जीत सपा की होती इस सीट पर, कुर्सी पर। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाजवादी की पार्टी के साथ आए तो इसका फायदा अखिलेश यादव को मिला। उनकी पार्टी 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंची और स्थापना के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर समाजवादी पार्टी को किसी चुनाव में मिला तो वो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला। यह और बात है कि सरकार नहीं बना पाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और इसका फायदा उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में मिला। समाजवादी पार्टी ने 2004 के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीती, 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। अगर ओवैसी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो आप मुझे जरा बताइए, दिल पर हाथ रख के, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 37 सीटें जीत पाते? नहीं जीत पाते, बीजेपी की सीटें बढ़ती। और यह दिमाग असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया कि अभी देश की बात है, जब विधानसभा चुनाव आएगा तब दो हाथ करेंगे, अभी इनकी खुला मौका दे दो।
और खुला मौका दिया गया, और उस खुले मौके का यह हुआ कि उसके बाद कहीं ना कहीं जो फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ वो साफ तौर पर हुआ, और उसका असर यह रहा कि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है, और विधानसभा चुनाव में अगर दो दो हाथ करना है तो सीट शेयरिंग की टेबल पर खुले दिल के साथ अखिलेश यादव को बैठना होगा, वरना 2027 को भूलना होगा।